फतेहपुर में, बुलंदशहर में, बरेली में, हाथरस में बेटियों के साथ हैवानियत होता है तो कहां मर जाता है तुम्हारा हिंदुत्व? कहां गया तुम्हारा रामराज्य? ऐसे रामराज्य को जमीन में खोद के गाड़ दो रे बेशर्मो। अगर तुम्हारा रामराज्य बेटियों को बचाने के लिए नहीं आ सकता, तुम्हारा हिंदुत्व सड़क पे उतर के उन दरिंदों के खिलाफ आवाज बोलने के लिए तुम्हारा हिंदुत्व जिंदा नहीं है, तो तुम्हारा हिंदुत्व, थूकता हूं ऐसे तुम्हारे हिंदुत्व पर, मैं थूकता हूं ऐसे तुम्हारे सरकारों पर। अरे बेशर्म जाहिलों, दलालों, दलालों की फौज। छोटे छोटे मामलों में आरोपी एनएसए की कार्रवाई करने वाला योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहां छिप गया है? किस बिल में है आज? छोटे छोटे मामलों पर एनएसए की कार्रवाई करने वाले योगी आदित्यनाथ, अरे इन अपने जाति के दरिंदों को के ऊपर कब कार्रवाई करोगे? एनएसए कब लगाओगे? आज सवाल है। एटीएम को इतना शेयर करिए कि अंडभक्त चाटुकारों की, जो मां बहनों में फर्क नहीं समझते, इन बेईमानों को आज ये बात समझ में आवे कि जिस मां के पेट से तुम पैदा होते हो वह कभी किसी की बहन होती है, कभी किसी की बेटी होती है। अरे बेशर्मो, बेईमानों, तुम्हें अपने मां बहन की इज्जत आबरू का अगर अंदाजा नहीं तो तुम जरा सा अपने आप के अंदर झांक के देखना। सवाल करने के लिए हाजिर हूं अंडभक्तों, गडर भक्तों, कीड़ों से, उन नाली के कीड़ों से जो योगी के नाम पर जय योगी तय योगी किया करते थे। और मैं पूछना चाहता हूं आज उन गडर के कीड़ों से सवाल, वो कौन बेईमान लोग हैं जिन लोगों ने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का? आज तुम्हारा बेटी पढ़ाओ कहां चला गया? बेशर्मों की जाहिलियत। अरे तुम में अगर कुछ भी बची हो शर्म तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना बेशर्मों। आज इसलिए मैं पूरे प्रमाण के साथ आज लाइव आया हूं। हां, जिस मां के कोख से तुम पैदा होते हो वो मां भी कभी किसी की बेटी थी, कभी किसी की बहन थी, आज तुम्हारी मां है। आज तुम जिस बहन बेटियों के साथ बेशर्मो हैवानियत करते हो वो बहन भी किसी की आज बहन है, किसी की बेटी है, वही कल तुम्हारे जैसे लोगों की मां होती है। लेकिन इन बेशर्मों को कौन समझाए? इन जाहिलों को, नाली में पड़े इन गडर के कीड़ों को कौन समझाए? आज गुस्सा है। आज इन बेशर्मों से सवाल, तुम कब तक इतनी जाहिलियत भरी जिंदगी जीते रहोगे? अरे कभी तो उठा लेते बजरंग दल वालों, हिंदू के नाम पर हिंदू हिंदू चिल्लाने वालों। तुम्हारा हिंदुत्व तो खतरे में आ जाता है। जब चुनाव होता है तो तुम्हारा हिंदुत्व तो खतरे में आ जाता है। लेकिन आज सवाल है रे बेशर्मो जाहिलो कि हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो क्या तुम्हारा हिंदुत्व तो खतरे में नहीं आता? कहां मर जाता है तुम्हारा हिंदुत्व? आपके शेयर करने से इन दरिंदों को, हो सकता है इन दरिंदों की बुद्धि खुले। हिंदू मुसलमान कराने से इन बेशर्मों को अपनी मां की लाज बचाने में भी कुछ शर्म हया आ जाए तो जाहिल सरकार के खिलाफ ये सड़क पे उतर सकते हैं। आज सवाल है, सबसे पहला सवाल, मेडिकल रिपोर्ट में हाथरस की प्रशासन, जिलाधिकारी कहते हैं नहीं हुआ है। मेडिकल कौन बनाया बे? वह बेटी जो मर गई हाथरस की निर्भया, उसने मरते मरते बयान दिया है कि मेरे साथ इन दरिंदों ने
जघन्य अपराध किया है। लेकिन योगी की मेडिकल रिपोर्ट आती है और योगी की मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि लड़की हुआ। मैं पूछना चाहता हूं उस डॉक्टर को जिसने ये रिपोर्ट बनाया, अरे वो डॉक्टर जिसने रिपोर्ट बनाया है वो भी तो योगी जी तुम्हारे डर में ही होगा। रिपोर्ट बनाने वालों को भी अगर बेटी हो तो अरे बेशर्मो, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। योगी सरकार का दबाव जरूर रहा होगा कि रिपोर्ट नेगेटिव बताना चाहिए, तो डॉक्टर को क्या औकात कि योगी जैसे रणतुंगे सीएम के सामने उसकी कलम चल जाए। योगी के जाति से आने वाले उनको बचा लिया जाएगा। इसीलिए योगी ने डॉक्टरों पर दबाव डलवा करके संभवतः डॉक्टर से रिपोर्ट बदलवाया है। फोरेंसिक लैब का रिपोर्ट भी आई है कि उस बेटी के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं प्यारे दर्शक भाइयों, अरे मेरे प्यारे लाइव पर साथी, सैकड़ों और हजारों क्रांतिकारी साथी जो लाइव पर हाजिर हैं, आपसे कहता हूं आप शेयर करिए इस लाइव को। आज सवाल है तुमसे कि कौन है वो? ये वही बाबा है, उत्तर प्रदेश का बाबा, जिसने कुछ दिन पहले उन्नाव में घटना हुआ था, याद होगा आप लोगों को। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक ठाकुर कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए योगी सरकार ने, सीबीआई ने रिपोर्ट दिया कि इसको बचाने के लिए सीबीआई ने रिपोर्ट दिया कि नेहा पांडे, ठाकुर अदिति सिंह डीएम, ठाकुर पुष्पांजलि सिंह आईपीएस, ये तीनों आईएएस और आईपीएस अधिकारी ये उतना ही दोषी हैं जितना कुलदीप सेंगर है। जब कुलदीप सेंगर के उन आईएएस और आईपीएस जिन लोगों ने कुलदीप सेंगर का मदद किया, यह रिपोर्ट सीबीआई पेश करती है, सीबीआई कहती है, सीबीआई जांच के बाद सीबीआई ने योगी को रिपोर्ट सौंपा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आप रक्षण करने वाले इन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करिए। तो योगी ने कार्रवाई नहीं किया, बल्कि योगी ने डीएम अदिति सिंह को, आईएएस अदिति सिंह को प्रमोशन करके हापुड़ का जिलाधिकारी बना दिया। योगी सरकार ने जिस तरीके से अपने जाति के अधिकारियों को बचाया, उसी तरीके से योगी सरकार हाथरस के उन 4 ठाकुरों को, जिन लोगों ने हाथरस के निर्भया के साथ दरिंदगी किया है, योगी सरकार उसी तरीके से निर्भया के दरिंदों को बचाने के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट निगेटिव बता रही है, दबाव दे करके डॉक्टर का रिपोर्ट निगेटिव करवाया। यह योगी सरकार है और हम घर छोड़ चुके हैं। योगी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए हम घर से निकल चुके हैं कि योगी सरकार को उखाड़ के फेंकने में आप हमारी मदद करिए। योगी को हटाओ, चाहे जिसको लाओ, लेकिन बिना बेटी बेटा वाले सरकार को हटाओ, जिसने अपने बाप को देश को चलाने में खोया है। आज वह राहुल गांधी जब देश की बेटियों की आवाज उठाने जाते हैं तो उनको सड़क पर गिरा दिया जाता है। डीएम और एसपी खदेड़ देते हैं उनको। अरे डीएम एसपी याद रखना, योगी की सरकार जाएगी तब तुम्हारा खैर नहीं है। योगी की सरकार तो हम गिराने निकल पड़े हैं, याद रखना। हद तो तब हो जाती है जब बेटी के वकील, लड़की के वकील, पीड़ित परिवार के वकील पीड़िता के परिवार से मिलने जाते हैं और वो वकील सीमा कुशवाहा को भी भगा दिया जाता है। सीमा कुशवाहा को नहीं लड़ने दिया जाता है, नहीं परिवार से मिलकर के बयान लेने नहीं दिया जाता है। अगर पीड़िता के परिवार के वकील से मिलने नहीं दिया जाएगा तो केस कैसे लड़ा जाएगा? ये सरकार पूरी लोकतंत्र की हत्यारी है। आप सब लोग आइए, मोदी के कार्यालय का घेराव करिए
और यही मांग करिए कि योगी को हटाइए, कि आप इस न्याय के लिए हमारे साथ आइए। आप अनुरोध है कि आप बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आने वाले समय में नपुंसक सरकार को बर्खास्त करने के लिए हमारे साथ आइए। आपकी आवाज।